जय हिंद एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन आवर स्पून फीडिंग सीरीज। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग वीडियो नंबर 17 के साथ। और यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है बॉडी सिंक्स इन वाटर व्हेन। देखो यार, जैसा कि तुमने लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट आउट करा था और बहुत सारे लोग ने बोला था कि सर इस तरह अगर अपन करेंगे तो अपन समझ में तो आ जाएगा लेकिन सारे क्वेश्चन कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, और बहुत सारे बच्चों का यही सजेशन था कि सर आप उस क्वेश्चन से रिलेवेंट स्टडी मटेरियल इसमें अटैच कर दीजिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता के खत्म कर दीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन लिखेंगे। जिस भी क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेन लिखा होगा मैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि बॉडी सिंक्स इन वाटर व्हेन। अब जब कह रहा है कि बॉडी सिंक्स इन वाटर व्हेन तो मतलब हमें क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे हमें दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बायोन्सी का और डेंसिटी से क्या रिलेशन है, ठीक है। एग्जैक्ट आपको आंसर जानना है तो ये क्लास 9 एनसीईआरटी का हमारे पास टेक्स्ट है। वहां पे एक टॉपिक है, वाई ऑब्जेक्ट इज फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कॉर्क का और आयरन का। आयरन नेल हमारी क्या करती है, सिंक कर जाती है और कॉर्क फ्लोट कर रहा होता है उसके पीछे का। बस अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट तैर रहा होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इस केस में क्या करेगा, सिंक करेगा, और इस केस में क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप बस यहाँ पे यही होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज वाटर लेस देन डेंसिटी ऑफ बॉडी। अ बॉडी सिंक्स इन वाटर, कहने का मतलब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को सिंक करने के लिए डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे यही लाइन है जो सुटेबल है। आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।